नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आइए सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। राजस्थान में सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसओजी दफ्तर पहुंचे महेश जोशी टेप कांड में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई खबर ये आ रही है कि एसओजी के दफ्तर एफआईआर दर्ज कराने के लिए महेश जोशी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। केजे, महेश जोशी एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसओजी के दफ्तर पहुंचे हैं और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अब एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है और एफआईआर का नंबर है 4849। सेक्शन 124A और 120B यानी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के आरोप में यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। जहां तक एफआईआर में जो आरोप लगाए गए उसमें कहा गया है कि इस कांग्रेस के जो विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, उनकी आवाज़ को कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से पहुंचाती है और इस पूरे ऑडियो क्लिपिंग में उनकी भूमिका सामने आई है कि वे किस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। एक जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की कथित आवाज़ होने की बात कही जा रही है, तो ये केवल जो कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई उसमें यह कहा है कि किसी गजेंद्र सिंह नाम के शख्स की भी इसमें आवाज़ है। हालांकि उनके आगे केंद्रीय मंत्री शब्द नहीं लिखा हुआ है, इतना कहा हुआ है गजेंद्र सिंह की आवाज़ है जिसकी जांच की जाए, फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि दोनों आरोपी जिनके नाम दिए गए हैं उनके वॉइस सैंपल लिए जाएं तत्काल, ताकि इस ऑडियो टेप किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, किस किसके नाम है एफआईआर में? खेल खेला जा रहा था। इस एफआईआर में दो नाम दिए गए हैं। भंवरलाल शर्मा का नाम दिया गया, तीसरा नाम है संजय जैन जो कि एक बीच में ब्रोकर है, जयपुर का रहने वाला, जिसे एसओजी कल ही हिरासत में ले चुकी है। तो तीन लोगों के नाम है गजेंद्र सिंह, लेकिन उनके नाम के आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, यह लिखा हुआ है कि गजेंद्र सिंह नाम के किसी शख्स का आवाज़ भी है इसमें और उनके नाम से उन्हें पुकारा जा रहा है। दूसरा नाम भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के विधायक है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के विधायक का नाम लेकर कहा कि इनकी आवाज़ भंवरलाल शर्मा की ही ये आवाज़ है, जिसकी कांग्रेस पार्टी भी पुष्टि करती है और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसके अलावा संजय जैन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जो कि एक बड़े लेन देन के बीच में सबसे बड़े एजेंट के रूप में सामने आए हैं। तो इन तीनों के नाम पर यह एफआईआर षड्यंत्र रचना 124 और 120B यानी कि सरकार को अस्थिर करने या गिराने की साजिश रचने के आरोप इसमें लगाए गए। लेकिन केजे, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे जरूर क्लियर चाहूंगी कि जब सुरजेवाला सामने आए थे तो केंद्रीय मंत्री का नाम पूरा लिया गया था, साथ में केंद्रीय मंत्री भी जोड़ा गया था, लेकिन एफआईआर में केंद्रीय मंत्री ना जोड़ा जाना और वहां पर यह भी दर्शाता है कि आवाज हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो यहां पर इतना सस्पेंस क्यों? वहां पर तो क्लियरली नाम लिया गया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। देखिए, रणदीप सुरजेवाला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वह एक राजनीतिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें राजनीतिक दल किसी पर भी किसी तरह का लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन एसओजी एक इस पूरे मामले में जांच एजेंसी है। वहां पर आप अपने मन से जाके किसी भी केंद्रीय मंत्री जैसे एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे शख्स का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि सबूत देना पड़ेगा कि ये केंद्रीय मंत्री की ही आवाज़ है। और कांग्रेस ने अभी तक अपनी ओर से इस पूरे टेप की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये टेप जारी किया गया है, उसमें तो फॉरेंसिक कांग्रेस ने अभी तक इसकी अपने लेवल पर जाँच नहीं कराई है। तो ऐसे में खुद कांग्रेस को इस बात का 100% प्रमाण नहीं, आरोप अलग जगह है लेकिन प्रमाण अलग चीज होती है, जो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस टेप की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई। वह एसओजी से चाहती है कि एसओजी फॉरेंसिक जांच करें और इस पूरे मामले में वॉइस सैंपल लिया जाए तीनों के। भंवरलाल शर्मा के बारे में तो साफ कर दिया कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता काफ़ी सालों से रहे हैं, ऐसे में उनकी आवाज़ में कांग्रेस पार्टी को कोई शक नहीं है कि ये आवाज़ उन्हीं की है। लेकिन गजेंद्र सिंह जो नाम इसमें लिखा गया, शिकायत में भी गजेंद्र सिंह का नाम लिखा हुआ है और यह कहा गया कि लेकिन केंद्रीय मंत्री आगे केजे नहीं जोड़ा गया, ये आप जानकारी दे रहे हैं। तो तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन, ये तीन नाम आप बता रहे हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें ये तीनों नाम है। जैसे एक बार एफआईआर की कॉपी सामने आती है, आगे की जानकारी पूरी मिल पाएगी कि और कांग्रेस ने किस तरह के तमाम शिकायतें अपनी इस एफआईआर में लिखी है। लेकिन एफआईआर में यही लिखा हुआ है कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का एक षड्यंत्र रचा गया है। षड्यंत्र की बात कही है, कॉन्स्पिरेसी की बात कही है, तो 120B की धारा उसी के तहत लगाई गई है सर। और इसके अलावा यह और कहा गया है कि पैसों का बड़ा लेन देन हुआ, ये पैसे कहाँ से आए, किसके जरिए आए, किसके रुपए हैं,
जो कि विधायकों को दिए गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक नया मामला भी इसमें दाखिल किया गया, यानी कि केवल 3 इंडिविजुअल शख्स के बातचीत को कंप्लेंट का आधार नहीं बनाया गया। बातचीत के साथ साथ जो पैसों के लेन देन की बात आ रही है उसकी भी जांच करने की एसओजी को शिकायत दी गई थी। देखिए केजे, ये बात तो तय है कि अब ये जो ऑडियो टेप रिलीज किया गया है खरीद फरोख्त का, जब इसकी जांच होगी तभी सच्चाई सामने निकल कर आ पाएगी। लेकिन सवाल यहां पर ये मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो ऑडियो टेप खरीद फरोख्त का विधायकों की रिलीज किया है कांग्रेस के द्वारा, अब ये जो राजस्थान की राजनीति है जो कि इस टेप के बाद और ज्यादा गर्मा गई है, किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है केजे? क्योंकि बहुत बारीकी से नजर आप बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। विपनेश, देखिए अशोक गहलोत पिछले 6 महीने से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करके गिराने की कोशिश की जा रही है। 1 महीने में 2 बार, यानी कि 19 जून को भी उन्होंने अपने विधायकों की राज्यसभा चुनाव से पहले बाड़ेबंदी की थी। अब 1 महीने में, जुलाई का महीना है और उस वक्त भी ये बाड़ेबंदी को मजबूर हो गए, यानी कि मामला कहीं ना कहीं संगीन तो था ही। अब जैसे जैसे ऑडियो टेप इसके बारे में सामने आ रहे हैं और सचिन पायलट खुलकर अपने 19 कांग्रेस पार्टी के 19 विधायकों के साथ दिल्ली मानेसर के होटल में बैठे हैं, तो यह बात तो साबित हो गई कि कहीं ना कहीं सरकार गिराने की एक साजिश रची जा रही थी। कांग्रेस का वह आरोप तो एक तरह से राजनीतिक तरीके से पूरी तरह साफ रहा, लेकिन बीजेपी पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगा रहे थे। अब इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद साफ हो गया कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के नाम को अब कांग्रेस आधार बनाकर इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो इस ऑडियो टेप के आप मेरे साथ बने रहें, मैं लौटूंगी आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेप जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद अब एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। टेप कांड पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि टेप में मेरी आवाज नहीं है और इस खबर पर मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, और क्या कुछ कहा गया है शेखावत जी की तरफ से? देखिए, पहली बात तो है, शेखावत जी ने बाहर आए, गजेंद्र शेखावत बाहर आकर बाकायदा मीडिया वालों से मिले। उन्होंने कहा कि वो ऑफ रिकॉर्ड, आप कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन कैमरे पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने बात की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैंने 3 से 4 बार ये पूरा जो ऑडियो है, वो ऑडियो क्लिप को 3 से 4 बार मैंने सुना है। तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात कही कि वो ऑडियो में जो आवाज है वो उनकी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस गजेंद्र सिंह की बात वहां कहा, जिसने बोला कि मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूं करके उन्होंने बात शुरू की, वो एक कांग्रेस में गजेंद्र सिंह है, एक विधायक है, हो सकता है वो होंगे, लेकिन मैं नहीं, वो मेरी आवाज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भाषा वहां इस्तेमाल हो रहा है, जो भाषा है, क्योंकि वो मेवाड़ के हैं, गजेंद्र शेखावत ने ये कहा कि वो मेवाड़ के हैं, जोधपुर के हैं, वहां पर ऐसी भाषा नहीं बोली बात हो रही है, वो बीकानेर की भाषा है, बीकानेरी भाषा थी। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो संजय जैन की बात हो रही है, संजय जैन मेरे स्कूल के दिनों का एक रूममेट भी रहा है। इसके अलावा मैं सैकड़ों संजय जैन को जानता हूं, और किस संजय जैन की बात हो रही है और किस नंबर पे मुझसे बात कराई गई, ये बताया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए, अगर उनके ऊपर एफआईआर होता है या पूछताछ करने चाहते हैं, तो कोई भी पूछताछ करना चाहे वो आ सकते हैं, मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें डिमीन करने के लिए, उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत जानबूझकर, क्योंकि कांग्रेस की भीतर की लड़ाई है, इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए, फंसाने की कोशिश है, एक राजनीतिक साजिश के तहत। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जांच के लिए तैयार है, जिसको भी पूछताछ करना है तो पूछताछ के लिए आ सकता है, लेकिन ये आवाज मेरी नहीं है। और अमित, इसीलिए क्योंकि केजे जानकारी दे रहे हैं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम के आगे केंद्रीय मंत्री नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि कोई फॉरेंसिक जांच अभी स्टेप की नहीं हुई है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री उनके नाम के आगे नहीं जोड़ा गया। लेकिन एक नाम जरूर है, गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें लिखा हुआ है। अमित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़ गए हैं, उनके पास कोई जानकारी है। रमन, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरी जानकारी थी कि राज्यसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले ऐसी बात हुई है और टेप सामने आया है, लेकिन सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायकों को ये यकीन नहीं था। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसओजी की तरफ से उन्हें भी नोटिस आएगा, और उसी एसओजी के नोटिस को बड़ा आधार बनाकर सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि जिस एसओजी के चलते, जिस मामले को लेकर जब हम विपक्ष में थे उस वक्त हमने आवाज़ बुलंद की थी, अब राजस्थान का उप मुख्यमंत्री होने के चलते मैं एसओजी के सामने अपना बयान दर्ज करवाने जाऊं, ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। और लगातार ये बात जो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात आ रही है कि वो टेप में नहीं थे, या विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो टेप में नहीं थे,
जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 2 कांग्रेस पार्टी के विधायक या जो पहले मंत्री थे उनके नाम का एफआईआर इसलिए भी दर्ज हुई है कि ताकि पुलिस जिस जगह पे विधायक अभी हैं होटल में मानेसर में, उस जगह पे वो जांच के लिए जा सके, उन्हें उठा सके, उन्हें पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करके ला सके। ये एक बड़ी वजह है ताकि एक दबाव बन सके कि जो विधायक हैं वहाँ पे वो वापस अशोक गहलोत के खेमे में आए। जी रमन, ये अपने आप में आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है क्योंकि लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके के साथ तेजी के साथ ये राजस्थान का घटनाक्रम बदल रहा है, अब ये इस ऑडियो टेप का सामने आ जाना इसने कहीं ना कहीं भूचाल ला दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से नकारा गया है, शेखावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक नाम जरूर है जो केजे श्रीवास्तव ने जानकारी दी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अभी नहीं जोड़ा गया है। देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें 3 नाम जरूर लिए गए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस की तरफ से आरोप केंद्रीय मंत्री पर लगाए गए थे उनके नाम के आगे केंद्रीय मंत्री नहीं जुड़ा है क्योंकि शेखावत जी की तरफ से इस आरोप को खारिज भी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।